हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर पूजा शोएटर। सो अनजानी मोहब्बत का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो तनु होती है आयशा को भी ड्रॉप कर देती है एंड खुद भी घर चले जाती है। और उस रात वो लोगों का ऐसे निकल जाता है, दोनों सो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, सुबह कॉलेज के सीन पे। ओके, सीधे कॉलेज के सीन पे आते हैं। इधर आयशा और सारा जो थी वो चुपचाप से अपना क्लास ले रही थी अपनी क्लास में बैठ के। और आयशा और जो सारा वाला क्लास था ना, वहाँ से प्लेग्राउंड जो होता है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड जो था, वो बिल्कुल साफ साफ विजिबल था, साफ साफ दिखता था। सो वहाँ से सारी चीज़ दिख रही थी, कौन है कौन नहीं करके। इधर आयशा के पता नहीं कैसे नज़रें चली जाती उस तरफ, क्योंकि वहाँ से बहुत साउंड आ रहा था, शोर आ रहा था, क्लैपिंग का, लाफिंग का। ठीक है, हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रहे थे, बॉल पास हो रही थी एक दूसरे को एंड ऐसे ही। इसीलिए आवाज़ आ रही थी। आयशा जो थी उसकी भी नज़रें जाती है और उसकी नज़रें सीधे सीधे तनु पे जाती है। तनु जो थी शॉर्ट्स एंड एक टी शर्ट पहना हुआ है उसने, उस पे है, और वो वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। जो ग्रुप था उसके साथ कर रही है। और इधर आयशा जो थी तनु को देखती है और वो देखते रह जाती है। तनु जो थी वो बिल्कुल हॉट सी लग रही थी, बिल्कुल मस्त लग रही थी वो, पसीने में पूरी गीली हुई। आयशा जो थी ना वो एकदम से देखना स्टार्ट करती है ग्राउंड की तरफ। इधर ग्राउंड में तनु जो थी वो अपना हंस के खेल रही होती है, बट उसको पता नहीं था कि कोई उसको देख भी रहा है। इधर आयशा जो थी वो देख रही होती है, तभी सारा जो थी ना उसकी भी नज़रें पड़ती है। इधर आयशा जो थी उसको बोलती कि क्या देख रही है। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि वो देख कितने मस्त वॉलीबॉल खेल रहे वो लोग। इधर सारा जो थी वो भी देखती है और वो भी तनु को देखती है और वो भी देखते रह जाती भाई। अच्छी दिख रही थी इसीलिए। इधर सारा जो थी वो बोलती कि वो सब छोड़, पढ़ाई में फोकस कर, ठीक है। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि हाँ ओके। उसके बाद ये लोग लेक्चर्स में अपना ध्यान देते हैं, बट आयशा जो थी ना वो 2-3 बार और भी देखती है ग्राउंड की तरफ और तनु को ही देखती है वो। उसके बाद तनु और उसका जो ग्रुप था सब चले जाते हैं चेंजिंग रूम में खेल के। ओके, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं एंड उसके बाद चेंज कर लेते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वही अपना मस्ती वगैरह करना, और क्या ही काम था ये लोग को कॉलेज आकर मस्ती करते थे। अगर मन हुआ तो लेक्चर्स लेना, नहीं लेना, ऐसा वाला था ये लोगों का। सो आराम से ये लोग मस्ती कर रहे थे और ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है और लंच टाइम हो जाता है। 1 बजे का टाइम हो रहा था। ओके, 1 बजे का टाइम हो रहा था। इधर कैंटीन में जो रोशनी और श्रुति और तनु जो थी वो लोग अपना ग्रुप के साथ बैठे हुए थे। इधर तभी आयशा और जो सारा थी वो एंटर करती है कैंटीन में। इधर रोशनी जो थी वो देख लेती है और सारा को इशारे करती है अपने तरफ। इधर सारा और आयशा उधर जाती है और रोशनी जो थी वो बोलती कि तुम लोग हम लोग को ज्वाइन कर लो, अकेले क्या बैठोगी, हम लोग को ही ज्वाइन कर लो। इधर सारा और आयशा जो थी वो लोगों को ज्वाइन कर लेती है। ओके, चुपचाप से बैठ जाते हैं। इधर आयशा जो थी ना वो बिल्कुल श्रुति के बगल में बैठती है। श्रुति जो थी वो भी देखती है आयशा को, बट वो कुछ बोलते नहीं है। वो एक बार तनु को देखती है। तनु जो थी बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी। अगर देखती तो फील्डिंग सेट कर देती श्रुति तनु की। इधर तनु जो थी वो चुपचाप से दूसरी तरफ देख रही थी। इधर श्रुति जो थी ना उसके बाद पता नहीं क्या होता है श्रुति को, उसको क्या ही साबित करना था। वो ना तनु के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, चिपकना। ठीक है, कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसके आर्म्स पकड़ रही थी एंड कभी उसके थाई में अपना हाथ रख रही थी, कभी कुछ ना कुछ वो कर रही थी हरकतें। इधर आयशा जो थी वो भी देखती है, बट वो ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करती। इधर तनु जो थी
उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और बोलती कि धीरे से बोलती कि क्या कर रही हो, हाँ। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हम्म? इधर तनु जो थी वो बोलती कि तुम पागल हो, हाँ। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि क्या हुआ, क्या हमने पहले नहीं किया है क्या? अब खुद मुझे टच करती कहीं भी, आज मैंने कर दिया तो क्या होगा, क्या हुआ? हम्म? इधर तनु जो थी वो बोलती कि पीछे करो हाथ, समझी? इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि वाई, टेल मी, रीज़न दो, क्यों करूँ? इधर तनु जो थी वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपना चेयर को पीछे करती है, श्रुति का हाथ पकड़ती है और एकदम से खड़ी होती है। इधर रोशनी जो थी ना वो बोलती कि क्या हुआ? इधर तनु जो थी वो बोलती कि 1 मिनट में आ रहे। उसके बाद श्रुति को ना साइड में ले जाती है, आई मीन कैंटीन से वो लोग निकलते एंड साइड में एक जगह था, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, सो थोड़ा बैकयार्ड था, वो वहाँ पे ले जाती है और उसको खड़ा करती है वहाँ पे और बोलती कि वॉट, करना क्या चाहती हो, हाँ? मैं मना करती मत करो मत करो, क्या हर टाइम तुम्हें चिपका चिपके करना होता है मुझसे, हाँ? श्रुति, द श्रुति जो थी वो बोलती कि वॉट, मैं कुछ गलत तो नहीं करी, ये चीज़ें हम पहली बार नहीं कर रहे तनु। हाँ, आई नो, अब तो आपका इंटरेस्ट बदल रहा है ना? इधर तनु जो थी वो बोलती कि बिन बात का तुम झगड़ा कर रही हो मुझसे, बिन बात का कलेश कर रही हो मेरे साथ, कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट बदल रहा है, अगर बदल गया होता तो कब का छोड़ देती मैं तुम्हें, यू नो मी, राइट? इधर श्रुति जो थी ना वो बोलती कि आई नो यू, मुझे पता है क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, ठीक है, मैं देख रही हूँ, कल की इवेंट में भी मैंने देखा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, है ना? उसके बाद भी आयशा के साथ घूमा गया, टेरेस पे गए, उसके बाद गाड़ी से घर छोड़ने गए, है ना? इधर तनु जो थी ना एकदम से श्रुति को देखती है और बोलती कि तुम्हें ये सब कैसे पता, हाँ? इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि आप मुझे हल्के में लेते हो क्या, हाँ? अब क्या सोचोगे कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? हाँ। इधर तनु जो थी वो बोलती कि जस्ट वो छोटा सा हेल्प था और मैं अकेली नहीं थी, रोशनी भी थी, समझ में आ रही है तुम्हें बात? इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि समझ में आ रही है मेरे को बात, समझ में आ रही है, मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रही है तनु, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। इधर तनु जो थी उसका बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, उसका बहुत दिमाग ख़राब होता है और बोलती कि मुझे बात नहीं करनी तुमसे, ओके? इतना बोल कर वो जाने लगती है, बट श्रुति जो थी ना वो तनु को पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने साइड टर्न करती है और बोलती कि तनु सॉर्ट आउट करके जाओ मेरे साथ, ठीक है? आयशा वो लड़की हमारे बीच आ रही है तनु, यू नो कि मैं कितना लाइक करती हूँ तुम्हें, कितना प्यार है तुम्हारे लिए मेरे अंदर, फिर भी तनु तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? इधर तनु जो थी उसको फिर भी खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट वहाँ खड़े होकर सुन रही थी श्रुति की बातें। इधर श्रुति जो थी एक एक चीज़ वो बोलती है, वो जो ओवर थिंक कर रही थी वो सारी चीज़ तनु को बोल देती है एंड वहाँ से निकल जाती है। श्रुति जो थी इतना बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वहाँ से निकल जाती है। इधर तनु जो थी वो बोलती कि फाक, इसको कहाँ से पता चल रहा है इतना सारी चीज़ें, इतना बोलती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। एंड तनु का ना थोड़ा मूड ख़राब हो रखा था, सो वो किसी को बिना बोले वो कॉलेज से निकल जाती है। एंड आज उसने बाइक लिया था अपना,
बुलेट हंटर लाई थी वो। सो उस पर वो निकल जाती है, पता नहीं कहाँ जाती, बट वो निकल जाती कॉलेज से। इधर दूसरी तरफ श्रुति जो थी वो भी सीधे अपने क्लासरूम चले जाती है और चुपचाप से वहाँ बैठ जाती है अपने बेंच में। तीसरी तरफ जो कैंटीन में सारे लोग थे, रोशनी, आयशा और सारा वगैरह सारे लोग जो थे वो थे। थोड़ी देर के बाद रोशनी जो थी वो बोलती कि ये दोनों कहाँ चले गए इतने देर से। फिर उनमें से ही ग्रुप का तनु वाला ग्रुप से एक लड़का बोलता कि हाँ इतने देर हो गया, 1 मिनट में देख के आता हूँ। इधर वो लड़का जो था वो उठता है और कैंटीन के आजू बाजू देखने लगता है। कैंटीन में तो थे नहीं ये दोनों, कैंटीन के बाहर जाता है, गार्डन एरिया की तरफ देखता है, पीछे के साइड देखता है, कहीं भी नहीं थे। वो वापस आता है और रोशनी को बोलता है कि अरे यार रोशनी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओके रुक, मैं कॉल करती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन निकालती है और तनु को कॉल लगाती है। तनु जो थी वो फ़ोन पिक नहीं करती, तनु राइड कर रही होती है, बाइक को चला रही होती है, इसलिए वो फ़ोन को उठाती नहीं, पिक नहीं करती। इधर दूसरी साइड रोशनी जो थी 2-3 बार कॉल करने के बाद वो नहीं उठाती जब तनु, वो फिर श्रुति को फ़ोन करती है। श्रुति भी एक बारी में नहीं उठाती, दूसरी बारी फ़ोन करती है, वो तब उठाती है और बहुत धीमी आवाज़ में, बोलते ना रोने वाला आवाज़ होता है, उस आवाज़ में वो बोलती कि हाँ। इधर रोशनी जो थी वो समझ जाती है और बोलती कि श्रुति आई ओके। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि या आई एम ओके। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ हो? हाँ हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि आई डोंट नो तनु कहाँ है एंड मैं अपने क्लास में हूँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि क्यों डोंट नो, मतलब तुम दोनों साथ में गए थे ना। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि हम दोनों का झगड़ा हो गया एंड पता नहीं मैं अपने क्लास में आ गई और वो कहाँ पे है, मैं कॉल करती हूँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद श्रुति जो थी वो भी थोड़ा टेंस हो जाती है और कॉल लगाना स्टार्ट करती है तनु को, थोड़ा टेंशन में आ जाती है और कॉल लगाना स्टार्ट करती है वो। 10 मिनट के अंदर ना जो श्रुति थी उसने 50 से भी ज़्यादा कॉल कर दी थी, बट एक का भी आंसर नहीं करती तनु। वो ये होता ना घमंड, एटीट्यूड, वो अपने में रहती है और एक भी कॉल का आंसर देती नहीं है। मैसेजेस भी करी थी श्रुति ने, बट एक भी आंसर वो नहीं देती, किसी चीज़ का भी नहीं। और लास्टली वो अपना फ़ोन को साइलेंट कर लेती है और अपना जेब में ढाल लेती है। इधर श्रुति जो थी वो टेंशन में हो गई थी, वो नीचे आती है कैंटीन एरिया की तरफ। उधर रोशनी जो थी वो भी लगाने का ट्राई कर रही होती फ़ोन, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है, ठीक है। इधर रोशनी जो थी श्रुति जब आती है ना उसको बोलती कि ऐसा भी क्या हो गया, वो बिना बताए कॉलेज से चली गई। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ था, बट पता नहीं। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओके ओके टेंशन ना ले, देखते हैं। इधर सारा जो थी ना वो फिर बोलती कि 1 मिनट मैं भी चलती हूँ, कहाँ पे होगी कहाँ नहीं होगी देखते हैं। रोशनी जो थी ना वो फिर बोलती कि ओके। फिर रोशनी, श्रुति, सारा और आयशा ये चारों निकलते ढूंढने के लिए कॉलेज में। पहले कॉलेज को देखते, टेरेस देखते, ग्राउंड देखते, क्लासेस में देखते, कॉरिडोर्स में देखते, सीढ़ियों में देखते हैं, बट कहीं भी तनु नहीं थी। लास्टली रोशनी जो थी ना वो बोलती कि रोशनी की तुम लोग टेंशन नहीं लो, मैं देखती हूँ, ठीक है, यहीं कहीं होगी, ज़्यादा नहीं दूर गई होगी, सो मैं देख लेती हूँ, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। वो सबको समझा देती है। इधर सारा और आयशा भी जो थी ना वो भी थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से कहाँ चले गए करके। इधर श्रुति जो थी उसकी आंखों में आंसू आने लगे। इधर रोशनी जो थी ना वो देखती है श्रुति के फेस और उसको जाती है, हक करती है वार्मली और बोलती कि हे इट्स ओके, ओके, तुम दोनों का तो झगड़ा होते रहता है, नो, एंड ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं होगा, बट
तुम तो जानती हो उसका नेचर, ठीक है, थोड़ी गुस्सा होगी, सो इसीलिए उसने फ़ोन वगैरह कुछ भी उठा नहीं रही है। सो टेंस ना लो, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके ओके श्रुति। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था उसको। रोशनी जो थी ना वो बोलती कि इट्स ओके बाबा, इट्स ओके। बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों। ओके मैं देखती हूँ, अपने क्लास लो, ठीक है, क्लास पे ध्यान दो। मैं जा रही हूँ देखने के लिए कहाँ है कहाँ नहीं है। ओके। इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि हाँ, और मिले तो मुझे कॉल कर देना। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ये भी बोलने वाली बात है, मैं कर दूँगी। ओके अब जाओ क्लास। एंड इतना बोलकर श्रुति को समझा देती है। श्रुति को समझाने के बाद वो सारा और आयशा को भी बोलती कि तुम लोग भी टेंशन नहीं लो, वो यहीं कहीं होगी, ठीक है, मैं जानती हूँ उसको, वो यहीं कहीं होगी। सो तुम लोग भी अपना क्लास लो। इधर सारा और आयशा जो थी ना वो भी बोलती कि अगर मिले तो हमें भी इन्फॉर्म कर देना। ओके। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये सब अपने अपने क्लास चले जाते हैं। इधर श्रुति जो थी वो भी अपना क्लास चली जाती है। इधर रोशनी जो थी वो ढूंढने निकल जाती है। एंड उसको पता था कि वो मिलेगी कहाँ, तो वो उसी तरफ वो चली जाती है। आई मीन देखो, कॉलेज से थोड़ी दूर में, आई मीन 1 किलोमीटर के आसपास में ना एक क्लब था, तो वहाँ पे तनु थी। आई मीन तनु का किसी से भी जब भी झगड़ा होता था ना, झगड़ा या मूड ऑफ होता था उसका, या उसको चिल मारने का मन होगा, तो वो वहीं पर जाती थी, ठीक है, वहीं पर जाती थी। और तनु जो थी वहीं पर थी, ठीक है। इधर रोशनी जो थी वो थोड़ी देर के बाद उस क्लब में पहुंचती है, अंदर की तरफ जाती है, और तनु जहाँ बैठती थी उस तरफ जाती, उस एरिया पे जाती है। और रोशनी को क्या देखने मिलता है, रोशनी को ये देखने मिलता है तनु जो है वो बिल्कुल चिल मूड में, एकदम हुक्का वगैरह, समझ रहे हो, एकदम हुक्का वगैरह पी रही है। और उसके अगल बगल लड़कियां भी बैठी है। आई मीन होते हैं ना कुछ कुछ क्लब में डांसर्स नहीं बुलाते हैं, वही डांसर्स थी। आई मीन मस्त हॉट से थी, एकदम दिखने में मस्त। ओके। और वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे वो लोग, वैसे ही वो डांसर भी। तो उसमें से 2 जने तनु के पास थी, तनु के पास थी, तनु का एंटरटेनमेंट कर रही थी। दोनों बाजू में बैठे थे तनु के, एंड दोनों के हाथ तनु के शोल्डर पे थे। और तनु जो थी फुल मज़े ले रही थी। आई मीन अय्याशी जो होता है ना, अय्याशी पना, वो फिल दिखा रही होती तनु, बिल्कुल चिल मूड में। भाई उसकी बंदी नाराज़ हो गई है उससे, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मस्त यहाँ पर आके चिल मार रही है लड़कियों के साथ, डांसर के साथ। इधर तनु जो थी वो मस्त उन लोगों को किस कर रही थी। आई मीन कुछ भी, आई मीन किस इन द सेंस थोड़ा सा होता है ना, करीब करीब जाना, ठीक है, तुम समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ वैसे चल रहा था उसका। इधर रोशनी थी वो देखती है और अपना सर में हाथ मारती है और बोलती कि ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, इतना बोलती है। और तनु के सामने जाके खड़ी हो जाती। इधर तनु जो थी वो देखती है, वो देखती है और उस डांसर को छोड़ती है और स्मेल करती है और बोलती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे घूर घूर के, आंखें है बटन तेरे। इधर रोशनी जो थी ना वो बोलती कि एक लात मारूंगी ना अकल ठिकाना आ जाएगा तेरा, समझ में आ रहा है। इधर तनु जो थी वो बोलती कि कूल हुआ क्या है, हाँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि श्रुति वहाँ रो रही है तेरे लिए, उसने क्या बोला, तूने क्या सुना, तूने क्या बोला, आई डोंट नो तुम दोनों के बीच में हुआ क्या, बट वो बंदी को बुरा लग रहा है, वो बंदी वहाँ पे तेरे लिए तड़प रही है, बट तू यहाँ पे मज़े ले रही है दूसरे लोग के साथ, है ना। इधर तनु जो थी वो, रोशनी का जो टोन था ना वो हाई होते जा रहा था। उसके बाद तनु जो थी वो दोनों लड़की को बोलती कि गर्ल्स थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है, मैं वापस बुलाती हूँ तुम लोगों को। इधर वो जो लड़कियाँ थी ना वो वहाँ से उठती है और अपने डांस बार में चली जाती है दूसरों लोगों के पास।
दूसरे लोग के पास चली जाती है। इधर तनु जो थी उसको सॉरी रोशनी का हाथ पकड़ती है और साइड में बैठाती है और बोलती है कि क्या है तुझे, इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही है, हाँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि तू पागल है, मैंने तुझे बोला है कि मत कर यार, ये सब अच्छा नहीं लगता है, मत कर। एक बंदी तेरे से प्यार करती तो लॉयल रह जा उसके लिए, ये सब छिनारपंती मत कर तू, ठीक है। इधर तनु जो थी वो बोलती कि अबे रोशनी तू पागल हो गई, क्या बोल रही है तू, हाँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। एक कॉल उठाया नहीं जा रहा था तेरा, श्रुति ने देख कितने बार कॉल किया, कितना मैसेज किया। इधर तनु जो थी वो बोलती कि तो फालतू बात करेगी तो मुझे नहीं बात करना उससे, ठीक है, फालतू की बातें करती है वो। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि बता हुआ क्या, क्या उसने ऐसा क्या बोल दिया जो कॉल नहीं उठा रही उसका, और यहाँ आके ये सब कर रही है। तुझे अपनी गलती कभी भी नहीं दिखती ना तनु। इधर तनु जो थी वो बोलती कि वेट मैं बता रही हूँ क्या क्या बोला उसने। इधर रोशनी जो थी ना वो बोलती कि हाँ बता, क्या बोला उसने, ऐसा क्या बोल दिया बता। इधर तनु जो थी वो बोलती कि यार कल रात को लेकर बोल रही थी, वो चली गई थी जल्दी, मैंने उसको बोला क्या जाने के लिए, वो चली गई। उसके बाद जो आयशा और सारा को हमने घर ड्रॉप किया, उनके साथ घूम रहे थे पूरे कॉलेज में, पता नहीं उसको कौन बता दिया मिर्च मसाला डालकर, और वो मेरे पे गरज रही थी। वो मेरे को बोल रही थी कि आयशा से ये है वो है आपका, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया एंड मैं वहाँ से आ गई यहाँ पे। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि तू बच्ची है क्या, समझा नहीं सकती थी उसको। इधर तनु जो थी वो बोलती कि यार वो भी बच्ची नहीं है, ठीक है, समझ नहीं सकती है क्या, हाँ। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि अच्छा और तू गलती नहीं कर रही है क्या, उसने जो फील किया है वही बोली, वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तेरे से, और किससे करेगी, तू है ना उसकी पार्टनर, तो वो तेरे से ही करेगी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, जो भी है, जो भी है, सैड हैप्पी कुछ भी उसकी लाइफ में कुछ भी होगा ना वो तेरे से शेयर करेगी। तू उसको हर्ट कर रही है सो वो तुझे ही ना बोलेगी आके, मुझे तो नहीं बोलेगी, हाँ। तो उसको समझती नहीं है, उसकी फीलिंग्स समझती नहीं है। जब तुझे ज़रूरत होती है तब श्रुति, हाँ, तब श्रुति। इधर तनु जो थी वो एक पल के लिए रुक जाती है, एक पल के लिए रुक जाती है और फिर बोलती कि रोशनी तू सादा बोलती है यार, मेरी फ्रेंड है ना, मेरी बन के रहना, और उसको इस रिलेशनशिप में रहना है तो रहे, नहीं भी रहना है तो चलेगा भाई, मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे साथ ही रहे, ठीक है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो चली भी जाए तो। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि हाँ तुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, तुझे फ़र्क भी उन लोगों को पड़ता है ना जो प्यार करते हैं, तो प्यार थोड़ी ना करती है श्रुति के साथ, सिर्फ उसके साथ खेल रही है तू। आई नो जितना जल्दी हो ना तुम लोग अलग हो जाओ, मेरी तो यही दुआ है कि अलग हो जाओ तुम लोग। मैं उस बंदे को इतना हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, और तू इतना कोल्ड बिहेवियर देती है ना उसको। आई के बाद वहाँ पे थोड़ी देर बहस करने के बाद तनु बोली थी कि तू मेरे साइड रहे, मेरी फ्रेंड है। रोशनी जो थी वो अच्छी थी, वो अच्छी बंदी थी, वो प्यार का मतलब वो समझती थी, ठीक है, वो प्यार का मतलब समझती थी, तो वो वही समझाने का ट्राई कर रही थी। अभी तेरे पास हाथ में चांस है तो वो संभाल ले, वो वाला चीज़ था। इधर रोशनी जो थी वो और एक बात भी बोल दिया, वो बोलते कि और एक बात सुन ले तू तनु, एक बात सुन ले, अभी ना तू टाइम पास कर रही है, कभी ना कभी तो तुझे प्यार हो गई ना किसी न किसी बंदी से, उस दिन वो छोड़ के जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि दर्द, ठीक है, हर्ट क्या होता है, तब तुझे पता चलेगा, तब तो लाइटली लेना, तब मैं देखूँगी कितना तो चल मारती है, तब मैं देखूँगी, ठीक है।
इधर इतना बोलती तनु जो थी वो भी बोलती कि हाँ हाँ देख लेंगे। और तनु जो थी वो बहुत ही हल्के में लेती है रोशनी को, और रोशनी की हर एक बात बोली हुई सच्ची सच्ची थी। और आगे चल के तो तनु को बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। अभी तो वो चिल मूड में है, अभी तो इससे भी मुंह मार ले उससे भी मुंह मार ले, बट आगे चल के पता चलेगा। और ये बात बता देती हूँ मैं, श्रुति को पता कैसे चल रहा था। देखो, इवेंट वाला जो दिन था ना, श्रुति जब चली गई थी ना, उसके बाद श्रुति का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोल लो, मेल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो लड़का का नाम था सुजल, ठीक है, सुजल। वो जब श्रुति नहीं रहती थी कॉलेज में, उसके बिहाफ में ना वो बंदा तनु के ऊपर नज़र रखता था। तनु किस किस से बात करती, किस किस के साथ नहीं करती है, वो हर एक चीज़ अपडेट देता था वो। और उस रात भी इवेंट वाला जो था वो भी वही दिया था, श्रुति को वही दिया था। और थोड़ा ना तड़का मार के बोलते ना, उसमें मसाला वगैरह छिड़क के वो बोला था कि श्रुति एकदम से ट्रिगर्ड हो जाए, क्योंकि सुजल जो है वो कहीं ना कहीं श्रुति को लाइक करना स्टार्ट कर चुका था, बहुत पहले से वो लाइक कर रहा था, इसीलिए इसी वजह से बोल सकते हो। ओके, वो थोड़ा सा छिटक के देता है मसाला वगैरह उसको उस बात में, और इसीलिए श्रुति जो थी इतना भड़क जाती है तनु के ऊपर। ओके, अब आते प्रेजेंट सीन पे। इधर रोशनी जो थी ना, उसके बाद वो थोड़ा साइड में जाती है और एक टेक्स्ट कर देती है श्रुति को कि तनु बिल्कुल ठीक है और मैं लेकर आ रही हूँ कॉलेज। इधर इतना बोल के वो फ़ोन को अपना पॉकेट में रखती है और तनु के पास वापस जाती है और बोलती कि चल कॉलेज। इधर तनु जो थी वो बोलती कि मुझे नहीं जाना। इधर श्रुति जो थी हाथ पकड़ती और बोलती कि चल ठीक है, इतना बोलती है और उसको उठाती है वहाँ से और उसको घसीटते हुए उस क्या था क्लब, हाँ क्लब से उसको बाहर निकाल देती है। और तनु को बोलती है कि चल मेरे साथ चुपचाप से कॉलेज, और जो भी है तुम लोगों का सॉर्ट आउट करो, अगर नहीं रहना तो अभी के अभी अलग हो, ठीक है, दोनों अलग हो जाओ, बट ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। इधर तनु जो थी वो बोलती क्योंकि आज डिसाइड हो ही जाएगा, इतना बोलती है। और ये दोनों फिर कॉलेज के लिए निकलते हैं। इधर रोशनी जो थी वो कॉल करके बोल देती है श्रुति को कि गार्डन एरिया की तरफ आना। इधर श्रुति जो थी वो भी गार्डन एरिया पे वेट कर रही होती है। इधर ये दोनों पहुँचते कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं और सीधे गार्डन एरिया की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी श्रुति थी। रोशनी जो थी वो बोलती कि बात कर लो, तुम लोग करना क्या चाहते हो कर लो, डिसाइड करो और ख़त्म करो, ठीक है। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओके, वो बोलती कि सामने की तरफ देखती है और बोलती कि लिसन श्रुति, लिसन। मैं सीधे सीधे बोलती हूँ श्रुति, अगर तुम्हें इस रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, वरना इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, बिल्कुल तुम फ्री हो, ठीक है, बिल्कुल तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। इधर श्रुति जो थी वो तो प्यार करती थी ना, वो तो बंदी प्यार करती है, सो वो सब कुछ बुलाकर वो थोड़ा सा आगे आती है और वार्मली इमोशनली हग करती है उसको। इधर तनु जो थी वो बिल्कुल भी बैक हक नहीं करती, वो स्ट्रेट खड़ी हुई थी वहाँ पे। इधर श्रुति जो थी वो हग करके खड़ी थी 2 मिनट के लिए, फिर वो पीछे होती है और वो बोलती कि खुद से बोलती कि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी, और कभी नहीं बोलूँगी मैं, बट मुझे छोड़ के मत जाओ। इधर तनु जो थी उसको ना अंदर ही अंदर स्माइल आ रहा था, पता नहीं क्यों स्माइल आ रहा था, वो उसको स्माइल आ रहा था। और वो फिर बोलती कि ओके, और वो बात जो था ना वो सॉर्ट आउट हो जाता है, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाता है। और तनु जो थी जैसा चाहती थी वैसे ही होता भी है। तनु चाहती थी कि अभी श्रुति उसको छोड़े ना, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए वो छोड़े ना, बाद में तो फिर ब्रेकअप करने ही वाली थी।
और यही था श्रुति का माइंड गेम। ओके, और अभी के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। और श्रुति ब्रेकअप नहीं भी करेगी ना, तनु से करवा के रहूँगी मैं ब्रेकअप, क्योंकि मेन कैरेक्टर को भी तो लाना है बीच में, आयशा को। ओके चलो, अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।